हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 37 क्वेश्चन हो गए, आज 38 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है अशोक बाबू एंड चेतन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टली। तीन पार्टनर है अशोक बाबू और चेतन, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ये फ्रैक्शन में है तो हमें रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। They dissolve the partnership on 31st March 2023 when the balance sheet of the firm is as under। और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं, बिल्स पेबल दे रखा है, लोन बाय बाबू, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल ये आउटसाइड लायबिलिटी है, ये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आएंगे। लोन बाय बाबू ये डायरेक्ट जो है बैंक अकाउंट के थ्रू पे ऑफ होगा। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं और करंट अकाउंट दे रखे हैं। वैसे तो ये फिक्स्ड कैपिटल का केस है, तो जर्नली क्या बनता है, आपने देखा होगा जब भी फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट भी, कैपिटल अकाउंट भी। लेकिन जब कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जो करंट अकाउंट के बैलेंस है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। दोनों अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि यहां फर्म डिसॉल्व हो गई है। असेट साइड चलते हैं। बैंक बैलेंस दे रखा है जो कि बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट साइड आ जाएगा। सन्ड्री डेटर है, स्टॉक, मशीन, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सारी असेट्स रियलाइजेशन की डेबिट साइड आ जाएंगी। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। लिखा है मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर ₹45,000। मशीन को बाबू ने टुक ओवर कर लिया 45 में। रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, हमें ये चेक नहीं करना इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो फाइनली टोटल ओवरऑल रिजल्ट आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू कि फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस। जितने में सेल हुई है हमें वो दिखानी है, जितने में टेक ओवर हुई है वो दिखानी है। अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, इसके आगे अमाउंट नहीं दे रहा, नोट करो अच्छी तरह। इसका मतलब ये बुक वैल्यू पर उसने टेक ओवर कर ली। एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टुक ओवर बाई चेतन एट 55,000, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी किस रेट पर टेक ओवर हुई है 55,000, तो ये भी रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड। द रिमेनिंग असेट्स रिलीज एज फॉलोज, रिमेनिंग असेट्स के बारे में बता रखा है। सन्ड्री डेटर 56,500 एंड स्टॉक 36,500, और ये दोनों जो है रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड बाई बैंक करके। आगे सन्ड्री क्रेडिटर वर सेटल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 7%। जितना सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट है 20,000, उसमें 7% निकालेंगे, वो माइनस करके रियलाइजेशन की डेबिट साइड आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि अनरिकॉर्डेड असेट्स है, रिलीज हो गई 9,000, बाई बैंक आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटिंग टू ₹3,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज 3,000 के दिखा रखे हैं। अच्छा, बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसकी फुल पेमेंट होगी जितना बैलेंस शीट में दे रखा था। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो अब कैसे शुरुआत होगी, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी नेचर पे चले जाओ तो नॉमिनल अकाउंट आपको बता रखा। डेबिट साइड में सारी असेट्स ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड में लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे, असेट्स के जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है तो किधर आएंगे, डेबिट साइड। लायबिलिटी के जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड आएंगे। आपको मैंने बता रखा है टोटल असेट्स में से 8 असेट्स को इग्नोर कर दिया करो, बार बार रिपीट कर लिया करो, याद हो जाएगी। कैश और बैंक ये कभी नहीं आएगा रियलाइजेशन में। पार्टनर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट हो, जैसे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स और लोन टू पार्टनर, ये कभी आपको असेट साइड दिखे तो ये 6 आइटम नहीं, यानी 2 और देख लो, P&L डेबिट बैलेंस या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, उनको छोड़कर सारी असेट्स यहां आ जाएंगी। लिख दो। अब यहां खाली एक की दे रखी है बैंक, वो लेना नहीं। डेटर लिखो 58,000 दे रखा है, अभी पहले बैलेंस शीट से वर्क होगा, एडजस्टमेंट की एक भी आइटम अभी नहीं लेनी। उसके बाद दे रखा है स्टॉक 39,500, चलते हैं। मशीनरी दे रखी है 48,000, उसके बाद दे रखा है इन्वेस्टमेंट 42, उसके बाद दे रखा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,500। चलो जी, ये तो वर्क हुआ अभी बैलेंस शीट से, असेट साइड से नहीं हमने। लायबिलिटी से चलो जो पे ऑफ करने की है। जर्नली मैंने आपको देखो कौन कौन सी बता रखी है, याद रख लिया करो। जो लायबिलिटी साइड से रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड आएंगी, क्रेडिटर हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, पार्टनर रिलेटिव लोन, उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। यहां पर खाली 2 ही आइटम है, देखो सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। लोन बाई बाबू है, पार्टनर का पर्सनल लोन है, उसके रिलेटिव का नहीं है, वो नहीं आएगा। लिखो सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ये बैलेंस शीट से वर्क हो रहा है अभी हमारा, अमाउंट दे रखा है वो पुट कर दो। अभी तो एक तरीके से कॉपी वर्क हो रहा है, बैलेंस शीट से कॉपी कर रहे हैं हम 20 और ये 25,500।
ये तो बैलेंस शीट से वर्क हुआ। जिसको ये डेबिट क्रेडिट की कॉन्सेप्ट ना समझ आए कि इधर लिखना है या उधर लिखना है, सीधा क्रॉस करके लिखना है। देखो असेट्स आपको राइट हैंड साइड दिए हुए थे बैलेंस शीट में, किधर लिखे हमने रिलेशन में, लेफ्ट हैंड साइड। ये जितनी भी लायबिलिटी जो पे ऑफ करनी है किधर दे रखी थी, लेफ्ट हैंड साइड। किधर लिखी है, रियलाइजेशन में राइट। क्रॉस करके लिख दो, वरना सीधी कॉन्सेप्ट पे चलो। असेट्स के डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड आएंगे, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आएंगे। अब चलते हैं एडजस्टमेंट, और जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, अब देखो इसको बनाने का तरीका। ये असेट्स अब जब कभी भी रिलीज होगी या टेक ओवर होगी तो रिवर्स करके आएगी अपने अपोजिट साइड। ऐसी लायबिलिटी की जब पेमेंट होगी या कोई अदर पार्टनर पे करे तो क्रॉस करके आएगी ये इधर डेबिट। ये चीज ध्यान रखना। अब चलते हैं। द मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाई बाबू फॉर ₹45,000। मशीन किसने टुक ओवर कर ली, बाबू। या लिखो बाबू कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको एक चीज इसमें बता दी, इसमें करंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। जब डिसोल्यूशन है तो एक ही अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल अकाउंट, उसी में ट्रांजैक्शन कर देंगे। या इसके ब्रैकेट में लिख दो मशीनरी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अशोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, वैल्यू नहीं बता रहा, कितने की इन्वेस्टमेंट दिख रही है, देखो ये रही 42। लिख दो अशोक कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट जितने की है, जब वैल्यू ना दे तो बुक वैल्यू पर रिलीज हो गई, यानी कि टेक ओवर भी बुक वैल्यू पर हुई, इसका मतलब। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टुक ओवर बाई चेतन। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी किसने टुक ओवर करी, चेतन। 55,000 लिख दो। एक एक स्टेप समझ के करते जाओ, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रख लो। हमने रटना नहीं है, ध्यान रख लो, हमने समझना है। नेक्स्ट आ रहा है रिमेनिंग असेट्स रिलीज हो रही है, यानी कि ये तो टेक ओवर हुई थी। असेट्स इधर लिखी थी बैलेंस शीट से, जब कभी भी सेल होंगी या टेक ओवर होंगी तो रिवर्स आएगी, याद रख लो। उसके बाद अब बता रखा है कि डेटर से और स्टॉक से कितना रिलीज हो गया। यहां लिखो बाई बैंक। बैंक क्यों लिख रहा हूं, कैश भी लिख सकते थे हम। यहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखी है। बैलेंस शीट पे चले जाया करो। बैलेंस शीट में यदि कैश बैलेंस है तो इसका मतलब फर्म सारी ट्रांजेक्शन कैश में करती है, तब हम कैश लिखते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में यदि बैंक बैलेंस हो, जैसे इस क्वेश्चन में देखो बैंक बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में, तो हर ट्रांजेक्शन यानी कि फर्म चेक के थ्रू करती है, बैंक के थ्रू करती है, तो हर जगह बैंक आना चाहिए। कैश और बैंक ऑप्शन कब है, जब आपको दोनों बैलेंस दे रखे हो बैलेंस शीट में, कैश का भी और बैंक का भी, तब आप कैश भी लिख सकते हो और बैंक भी। अब यह मैंडेटरी बन जाएगा कि बैंक अकाउंट लिखो, क्लियर है। यहां लिखो सन्ड्री डेटर 56,500। उसके बाद आगे दे रखा है स्टॉक दे रखा है 36,500। नेक्स्ट बता रखा है क्रेडिटर वर सेटल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 7%। क्रेडिटर देखो ये रही, पेमेंट करेंगे तो इधर आएगा, लिख दो क्रेडिट बैंक। आपने क्रेडिटर से या असेट से कोई वास्ता नहीं, हर चीज या तो पार्टनर के नाम आएगी या बैंक के नाम आएगी। लिखो बैंक अकाउंट जो पेमेंट हुई, ब्रैकेट में कर दो क्रेडिटर। कैसे आएगा वो भी आप समझ लो। यहाँ टोटल आपको 20,000 के दे रखे हैं, माइनस करो 7% लेस करके पेमेंट हुई है, तो 7% ऑफ 20,000 करेंगे, जो कि कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। इसमें से 1400 लेस करके कर दो 18,600। ये चीज समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। एन ऑफिस कंप्यूटर नोट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलीज 9,000 का रिलीज हो गया। अनरिकॉर्डेड है, पहले तो अमाउंट लिख दो 9, बैंक की लिखना है, और यहां लिख दो अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर। अब नेक्स्ट चलते हैं। आगे दे रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹3,000, इधर लिखने हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी समझ लो, जब कभी भी कैश आपके पास आएगा तो क्रेडिट होगा, कैश पे करना होगा तो डेबिट होगा। जैसे हमने क्रेडिटर को पे किया तो इधर आया, अब एक्सपेंस है तो इधर आएंगे। लिख दो यहाँ पर टू बैंक और ब्रैकेट में कर दो एक्सपेंसेज। कितना अमाउंट है 3,000। ये चीज क्लियर हो गई। अब एक तो करो इसका टोटल पहले। अभी ये 5 और 5 तो 0 बन गया, ये तो लास्ट में तो 1 आ गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 1 कैरी हो। नेक्स्ट चलो, ये आपका 1, ये 10 हो गया और ये 22, तो ये तो 2 बन गया, 2 कैरी हो गया, 8 और 2 10, 1,02,000 तो ये हो गया। अब ये चेक करते हैं, हमेशा याद रखो कि कौन सी ऐसी लायबिलिटी है जो पे ऑफ नहीं हो पाई, ऐसी कौन सी असेट्स है जो अभी रिलीज नहीं हुई। पहले तो लायबिलिटी की बात करो। क्रेडिटर है तो पेमेंट कर दी, बिल्स पेबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फुल पेमेंट कर दो। यानी कि कभी भी लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, जो पेबल है, जो हमने ट्रांसफर करी थी यहां, समझ गए, उसकी पेमेंट करो। यदि दे नहीं रखी लिख दो बैंक। असेट्स के बारे में फिर भी सोचना पड़ेगा कि वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, वो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आपकी कितने का है 25,500, क्लियर हो गया, ये पे ऑफ करो।
अब असेट्स चेक करो कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 असेट्स है और सारी ही ये टेंजिबल है। कैसे पता चला? इंटेंजिबल 5 है, उनको याद रख लो। गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इन 5 को छोड़कर सारी की सारी टेंजिबल है, यानी कि सीन असेट्स है, टचेबल। वो 5 कैसी है? अनटचेबल है, अनसीन है, उनको आप फीलिंग कर सकते हो, बस ये टच हो जाएंगी, सीन है। इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि क्या हुआ तो ये अपनी बुक वैल्यू पर रिलीज होंगी। लेकिन यहां कभी इंटेंजिबल असेट्स आ जाए और उसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा कि उसका क्या हुआ, तो वो 0 की हो गई, वो इधर नहीं आएगी। फिर क्लियर हो गया? टोटल करते हैं तो 289,500 आएगा उधर का। इसमें प्रॉफिट आ रहा है, लिख लो, मैंने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है, 2,89,500। अब यहां इसका डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकालोगे तो 4,400 आ रहा है। और यहाँ लिख दो 2, गेन लिखो और ब्रैकेट में कर दो प्रॉफिट। दोनों में से कोई एक वर्ड, ट्रांसफर टू। एक तो लिखो यहाँ पर अशोक कैपिटल, सारा वर्क कैपिटल के थ्रू होगा, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर बाबू कैपिटल लिखो, चेतन कैपिटल, 3 पार्टनर हैं। इनका जो रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, अच्छी तरह से नोट करो, फ्रैक्शन में दिखा रखा है, उसको जो इनके बेस इक्वल करते हैं, जो रेशियो बनाए। यहाँ लिखो इनका रेशियो क्या दे रखा है, तीनों का रेशियो नोट करोगे तो एक का तो 1/2 दे रखा है, एक का दे रखा है 1/3, एक का आपको दे रखा है 1/6। आप ये इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 6 हो गया, इसको इससे करते हो तो ये तो 3 पे आ गया, उसको इससे करते हो तो ये 2 पे आ गया और ये 1, यानी कि रेशियो क्या आ गया इनका 3:2:1। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तीनों में सबसे बड़ी फिगर चेक करो, डिनोमिनेटर की 6 है, इसको 6 कैसे बनाया जा सकता है? ये देखो, ये रहा 1/3 इंटू कर दो 2/2, तो कितना बन गया? ये 6 बन गया नीचे, तो ये 2/6 आ गया, वो तो 1/6 है ही। ऐसे इसको भी आपको 6 बनाना है तो क्या कर सकते हो, 1/2 इंटू 3/3, कितना आ गया? 3/6। तो ये देखो, ये रेशियो निकल के आ गए, ये रे 3:1। एलसीएम लेके कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों ठीक है। अब यहाँ लिख दो इसको 3:1, इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, 44 को इंटू करो 3/6 करोगे तो ये तो 2200 आई गया। वैसे ही 4400 इंटू करो 2/6, 1/3 होगा, ये 1/3 होगा, तो एक तो 1 पे चला गया, उसके बाद 4 पे चला गया, 1467 आएगा ये। 4400 इंटू 1/6 करो। चलो भैया अब स्टार्टिंग करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। कैसे बनेगा? उसके बैलेंस दे रखे हैं बैलेंस शीट में, और जब भी बैलेंस दे रखे होंगे तो सबसे पहले तो बैलेंस बीडी से शुरुआत होगी। लायबिलिटी में दे रखे हैं तो उनको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, तो बैलेंस बीडी आएगा इधर। और कभी किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट असेट्स में आ जाए तो बैलेंस बीडी आएगा इधर, क्योंकि असेट्स के बैलेंस है डेबिट। तो लिखो सबसे पहले बैलेंस बीडी, बैलेंस शीट में से देख के। हम बैलेंस शीट में से ही वर्क कर रहे हैं। बैलेंस बीडी दे रखा है 70,000, इसका दे रखा है 55,000 और चेतन का दे रखा है 27। अभी पहले बैलेंस शीट से ही ट्रांसफर करेंगे। अब इनके करंट अकाउंट दे रखे हैं, देखो सबके करंट अकाउंट में यही लिखेंगे, एक एक करके लिखते जाओ। लिखो अशोक करंट अकाउंट। क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये आपको लायबिलिटी में दे रखे हैं, इसलिए क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ आएंगे। उसके बाद आगे लिखो अशोक के बाद बाबू करंट अकाउंट, तीनों के इधर ही हैं। अलग से करंट अकाउंट ओपन नहीं करते, ध्यान रख लेना। डिसोल्यूशन में कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि बिजनेस वाइंड अप हो रहा है। चेतन करंट अकाउंट की वैल्यू लिख दो जितनी जितनी दे रखी है, 10, 5 और 3। इसका तो दे रखा है 10,000, इसका दे रखा है 5,000 और इसका दे रखा है 3,000। ये तो अभी बैलेंस शीट से वर्क हुआ। कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, ना ही लाइव असेट साइड के अंदर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस, तो वो तो आएगा नहीं। अब ध्यान करो, तीनों के जो है रियलाइजेशन अकाउंट में तीनों ने जो है हमारी असेट्स टू कोर कर रखी है, तो किधर आएगी? क्रेडिट साइड थी रियलाइजेशन की, तो डेबिट साइड आएगा। टू रियलाइजेशन करो, ये तो बाबू का आ रहा है 45,000, लिख दो 45। हमारा रियलाइजेशन लिखो जो अशोक ने टुक ओवर करी। अशोक ने 42,000 की इन्वेस्टमेंट टुक ओवर करी थी, लिख लो ब्रैकेट में। आज फिर जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी चेतन ने करी थी, वो भी रियलाइजेशन के नाम से ही आएगा। जिस अकाउंट से लेके आ रहे हैं वही अकाउंट आएगा, याद रख लो। 55,000 ये क्लियर हो रहा है, और ब्रैकेट में कर दो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ये तो आ गए रियलाइजेशन से। अब ये डेबिट में क्यों आए? क्योंकि जब कभी भी कोई पार्टनर असेट्स टुक ओवर करेगा, इट इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग, तो पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस करते हैं। कोई भी चीज इंक्रीज करनी है तो इधर लिखते हैं, डिक्रीज करनी है तो इधर। अब देखो प्रॉफिट था रियलाइजेशन में, याद करो 4400 का। डेबिट साइड था रियलाइजेशन में, वहां तीनों के नेम थे। जब वो लेजर में ट्रांसफर होंगे तो क्रेडिट आएंगे।
अपोजिट साइड लिखना आपने याद रख लो, यहाँ लिख दो रियलाइजेशन और ब्रैकेट में कर दो प्रॉफिट। कितना कितना आया था याद करो, जो रियलाइजेशन का था, एक का आया था 2200, इसका आया था 1467, इसका आया था 733। क्लियर है, ये प्रॉफिट था जो रियलाइजेशन से आया था। आप इधर क्यों लिखा, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज करनी है। मैंने आपको ऐसे भी रास्ता बता रखा है, किसी भी तरीके से समझ लो, आपको आना चाहिए, वरना सीधी कॉन्सेप्ट है, एक लेजर से दूसरे लेजर में जब जाएगा तो क्रॉस करके जाएगा। और बैलेंस शीट से भी ऐसे ही है, जब आप बैलेंस शीट से कैपिटल में या रियलाइजेशन में लाओगे तो क्रॉस करके लिखना है। क्रॉस का मतलब अपोजिट साइड लिखना है। ये प्रॉफिट आपको किधर दिखा रखा था, डेबिट साइड रियलाइजेशन में, किधर लिख दिया, क्रेडिट साइड। ये तीनों जब असेट्स को टुक ओवर करते थे तो किधर लिखी थी, रियलाइजेशन में क्रेडिट। जब हमने ट्रांसफर किया अदर अकाउंट में तो डेबिट। वरना क्यों करते हैं, लॉजिक आपको बता दी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज करनी है तो डेबिट। अब आगे चलते हैं, अब कोई पॉइंट नहीं है, अब इनको करते हैं क्लोज, चेक करते हैं कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। देखो इसकी तो अशोक की तो ज्यादा यही आ रही है, लिख दो 70 80 82,200 तो इसका आ रहा है, इधर लिख दो 82,200 और यहाँ लिख दो टू बैंक, फाइनल पेमेंट करो इसको। 42 इसमें से माइनस करें तो डायरेक्ट ही बन गया 40,200, इसका तो यहीं क्लियर हो गया। उसकी बाबू की भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, देखो इधर 45 और इधर बनता है आपका 60, तो यहीं बन गया 61,467, लिख दो 61,467 और लास्ट में 3 डिजिट पे तो 467 ही आ गया। 15 इसमें से करें तो 16,467 आ गया इसका, इसको भी फाइनल पेमेंट होगी। अब जरा चलते हैं चेतन का। चेतन का चेक करें तो डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट बैलेंस कम आ रहा है, देखो तो जाहिर ही बात है चेतन को ब्रिंग करना पड़ेगा, तो बैंक इधर आएगा। ये हमेशा याद मत रखना कि बैंक हमेशा इधर आएगा, ये चेक होगा कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, जिधर डिफरेंस आए उधर बैंक आएगा। लिखो यहां पर बैंक, ये ब्रिंग करेगा फर्म के लिए और ब्रैकेट में कर भी दो ब्रिंग के अकाउंट में, यहां पर 55 30 तो एक वैसे ही बन गया आपका, तो 25 तो 24,267। क्लियर है, ये आ गया इसका। अब चलते हैं बैंक अकाउंट। अब कैसे प्रिपेयर होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट से पता चलेगा कि ये जो हमने वर्क करा वो सारा ठीक था या गलत है। बैंक अकाउंट में चलो सबसे पहले बैंक के बैलेंस दे रखे बैलेंस शीट में, तो पहले बैलेंस बीडी लिखा जाएगा। अब ये चेक होगा डेबिट साइड लिखा जाए या क्रेडिट। अभी आपने ये देखो, ये नोटिस कराओ, किधर लिखा था, क्रेडिट, क्यों, लायबिलिटी में थे। बैंक किधर दे रखा है, असेट, तो बैलेंस बीडी किधर आएगा, डेबिट साइड। लिख दो टू बैलेंस बीडी, जितना अमाउंट आपको दे रखा है। हर कॉन्सेप्ट समझ के चलो, रटना कुछ नहीं है। बैलेंस बीडी है 7,500, इट इज द ओपनिंग बैलेंस। अब कैसे इसके अंदर आएगा, देखो जब भी बैंक इंक्रीज होगा हमारा बैलेंस तो डेबिट साइड, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब जरा रियलाइजेशन से चलेंगे, जब ये भी लेजर है और रियलाइजेशन अकाउंट भी लेजर है, दोनों से पोस्टिंग होगी तो क्रॉस करके होगी। जरा चलते हैं रियलाइजेशन की डेबिट साइड। देखो वहां बैंक लिखा था 3 जगह हमने, एक तो क्रेडिटर के लिए, एक बिल्स पेबल के लिए और एक्सपेंस के लिए, डेबिट में लिखा था। अब जब वो दूसरे लेजर में जाएगा तो क्रेडिट आएगा। अच्छा आ भी क्यों रहा है, अभी भी मैंने आपको बताया, जब भी आउटफ्लो होगा कैश का फर्म के लिए तो क्रेडिट, इनफ्लो होगा तो डेबिट। इस अकाउंट की बात चल रही है, तो रियलाइजेशन में डेबिट में लिखा है क्रेडिटर की पेमेंट कर रखी है 18,600, तो माइनस याद लिख दो बाय रियलाइजेशन। जिस अकाउंट से लेके आ रहे हो उस अकाउंट का नाम आएगा, याद रख लेना। ब्रैकेट में कर दो क्रेडिटर 18,600, हाथ के हाथ यहाँ बिल्स पेबल की पेमेंट दिखाओ 25,500 की थी, वो भी रियलाइजेशन से ही लेके आ रहे हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे बिल्स पेबल, लिख दो बिल्स पेबल 25,500। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, वहां 3,000 के एक्सपेंस भी थे, याद करो रियलाइजेशन में, वो भी आपने बैंक लिखे थे, लिखो यहाँ बाय रियलाइजेशन। जिस अकाउंट से लेके आ रहे हो वही अकाउंट लिखना है, याद रख लो। कर दो एक्सपेंसेस जो आए थे, कितने थे 3,000। यहां तक क्लियर हुआ। अब जरा चलते हैं रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड। वहां पर हमने तीनों असेट्स को रिलीज किया था, 1,02,000 लिखा था। यहां लिखो वो क्रेडिट में लिखा था रियलाइजेशन में, तो इधर का आएगा डेबिट। और क्यों आ रहा है, क्योंकि मनी का इनफ्लो है। कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हैं, रियलाइजेशन। ब्रैकेट में कर दो असेट सोल्ड 1,02,000। क्लियर हो गया, ये तो बन गया हमारा रियलाइजेशन से। अब कैपिटल में चेक करो बैंक कहां दिख रहा है आपका, वी आर मेकिंग द बैंक, हम क्या बना रहे हैं बैंक, तो हमें बैंक देखना है कहां लिखा है। ये देखो ये बैंक लिखा हुआ, किधर लिखा है, डेबिट, तो इधर आएगा। वो अभी मैंने आपको लॉजिक भी बताया था, इधर कौन सी चीज आ रही है जिससे आउटफ्लो है, हम पे कर रहे हैं इसको। एक बैंक ये लिखा तो ये इधर आएगा, इनफ्लो है क्योंकि ये ब्रिंग करेगा। पहले इसी को लिख दो यहाँ पर चेतन,
तो लिख दो टू चेतन कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट था 24,267। ये दो डेबिट है तो क्रेडिट में चले जाएंगे। लिख दो एक अशोक कैपिटल और एक बाबू कैपिटल, दोनों के अमाउंट लिख दो 40,200 लिख दो एक, तो दूसरे का लिखो 16,467। तो ये तो हो गया रियलाइजेशन से। अब बैलेंस शीट में आया करो, पार्टनर का पर्सनल लोन था एक, याद करो ये दे रखा है लोन बाई बाबू 30,000, तो वो भी आएगा। किधर आएगा? पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी थी, जब पे करेंगे तो किधर आएगा? इधर क्रेडिट में। लोन बाई बाबू कितना अमाउंट है? 30,000, ध्यान रखना ये रहा। ये क्लियर है? अब करते हैं टोटलिंग। अब टोटलिंग करते हैं तो इधर से चलो, टोटलिंग करोगे तो ये तो बन गया लास्ट में 567, तो लास्ट में आ ही रहे। थर्ड स्टेप पे आ जाओ, 5 हो गया, 5 के बाद 5 और 2 7 हो गया। फोर्थ स्टेप पे आओ, 7 और 2 कितना हो गया? 9, 9 और 4 कितना हो गया? 11, 1 कैरी हो गया। फोर्थ स्टेप पे आ जाओ, 7 और 2 कितना हो गया? 9, 9 और 4 कितना हो गया? 13, 1 कैरी है, ध्यान रखना। फिफ्थ स्टेप पे आओ, फिफ्थ स्टेप ये रहा, 2 और 1 कितना हो गया? 3, और फिर ये आ गया 1,33,767 आ रहा है इधर। अब उधर का चेक करते हैं। लास्ट में तो 67 दिख ही रहा 2 डिजिट में। थर्ड स्टेप पे आ जाओ, 6 और 5 कितना हो गया? 11 हो गया, 11 और 2 कितना हो गया? 13, 13 और 4 कितना हो गया? 17, 1 कैरी है, ध्यान रखेंगे। अब फोर्थ स्टेप पे आएंगे, ये 9 हो गया, 9 और 5 कितना हो गया? 14, 14 और 3 कितना हो गया? 17, 17 के बाद 6 कितना हो गया? 23, लास्ट में 23, ये रहा 2 कैरी हो गया। अब फिफ्थ पे आ जाओ स्टेप पे, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 और 5 कितना हो गया? यानी कि 1,33,767। दोनों साइडें मैच करती हैं, और ये दोनों मैच करने का मतलब है कि हमारा पीछे तक का सारा वर्क करेक्ट है। कोई भी एरर हुई होगी तो बैंक अकाउंट मैच नहीं करेगा। आज हमारा अब ये 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।